हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल के जो आपका भी एग्जाम हुआ है 12 से लेके 15 जुलाई तक की जिन भी शिफ्ट्स में जो भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं पाइथन को लेकर के वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आगे भी जो एग्जाम्स रहेंगे उन सब में ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनमें भी आपके पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे क्वेश्चंस देखना। जल्दी से हम लोग समझेंगे ये सारे क्वेश्चंस को, एक बार देखते हैं इनको और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हमें बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमसे यहाँ पे कोड का आउटपुट पूछा गया है। यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं इन सब में आपसे आउटपुट ही आपको यहाँ पर निकाल के दिखाना है प्रोग्रामिंग को लेकर के। समझते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। एक्स नाम का वेरिएबल बनाया गया जिसके अंदर लिस्ट रखी गई 1 2 3 और वाई नाम के वेरिएबल में एक्स को कॉल किया गया, मतलब कि वाई के अंदर एक्स को असाइन कर दिया गया। वाई के अंदर भी 1 2 3 ही आ जाएगा। इसके बाद में वाई डॉट अपेंड किया गया 4, मतलब कि वाई के अंदर जो अब लिस्ट नहीं बनी है उसके अंदर 1 2 3 तो पहले से था, अपेंड की मदद से उसके लास्ट में एक चीज और ऐड हो जाती है तो उसमें अब हो जाएगा 4 और फिर प्रिंट कर दिया गया है एक्स को। यहाँ पे आउटपुट बताइए आपका क्या आएगा। यहाँ पे सारे ही साथ में सॉल्व करने का ट्राई करिए। यहां पर देखिए जो आंसर हमारे पास में आएगा वो आ रहा होगा 1 2 3। ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऐसा क्यों है? देखिए यहां पे जो अपेंड किया गया वो वाई के अंदर अपेंड किया गया, एक्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया और प्रिंट किया गया एक्स को, तो एक्स में जो पहले था 1 2 3 सेम वही हमारे पास प्रिंट होगा। बाकी वाई को अगर प्रिंट करते तो हमारे पास 1 2 3 4 फिर हमारे पास ऑप्शन बी की तरीके से प्रिंट होकर के आता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। इसके आगे भी जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके प्रोग्रामिंग को लेकर के हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझना है। एक और क्वेश्चन हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। डेफ कीवर्ड के साथ में एक यहाँ पर फंक्शन बनाया गया जिसका नाम दे दिया गया FUNC। फंक्शन यहाँ पे नाम दे दिया गया जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास किए, ये पैरामीटर्स बोले जाते हैं। एक हमारा पैरामीटर A, दूसरा है B उसके साथ में उसकी वैल्यू 2, तीसरा है C उसकी वैल्यू 3। इसके बाद में रिटर्न किया गया है A प्लस B प्लस C, मतलब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो रिटर्न में इन तीनों को ऐड करके आंसर हमें मिलेगा। इसके आगे प्रिंट किया गया इसी फंक्शन को, लेकिन उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए गए, एक है 1 दूसरा है C इक्वल टू 4। तो यहां पर होगा क्या, आपको आउटपुट यहां पर बताना है क्या होगा। सॉल्व करके आप खुद से इस चीज को देखिए। सबसे पहले यहां समझिए ए में कुछ भी नहीं रखा गया तो अभी ए के अंदर यहां पर 1 हमारा स्टोर हो जाएगा, तो यहां पर 1 आ रहा होगा, पहले ए के अंदर 1 ऐड होगा। इसके साथ में बी के अंदर पहले से 2 था तो 2 तो हमारा वैसे ही रहेगा, 2 इसके साथ ऐड होगा। सी के अंदर पहले 3 था लेकिन अब आर्ग्यूमेंट की मदद से 4 पास किया गया तो अब यहां पर 4 आ जाएगा और ये तीनों आपस में ऐड हो गए तो हमारे पास में आंसर 7 यहां पर मिल रहा होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सही से सारी चीजों को समझना है। एक बार क्वेश्चन अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो भले ही अगर आपने चीजें पहले नहीं पढ़ी हैं फिर भी आप ऑप्शंस को देख करके सही गेस कर सकते हैं। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे फिर से आउटपुट पूछा गया है निम्नलिखित पाइथन कोड का। तो इसमें हमसे कहा गया है कि ए नाम का एक लिस्ट बनाएगी जिसके अंदर 1 2 3 को रखा गया, बी नाम की लिस्ट बनाएगी उसके अंदर क्या रखा गया है ए लिस्ट कॉलन, मतलब कि ए को कहा कि इसके अंदर प्लेस कर दो बी के अंदर, लेकिन कहां से ये नहीं बताएगा और कहां तक की प्लेस करना है ये नहीं बताएगा। इसका मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक की मतलब पूरी ही लिस्ट बी के अंदर आ जाएगी जैसे कि अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हो रहा था। इसके बाद में बी के 0 पोजीशन पे क्या कर दिया गया, 100 को रख दिया गया और अब प्रिंट करने के लिए कहा जा रहा है ए की 0 पोजीशन। यहां पर फिर से सेम क्वेश्चन यहां पर देखिए रिपीट हुआ है, वही चीजें यहां पर पूछी गई हैं। बी का जो 0 पोजीशन था वहां पे 100 किया गया, मतलब कि अब हमारे पास 100 2 3 ये कहां से हो है बी के अंदर, लेकिन ए के अंदर भी सेम वही चीजें हैं 1 2 3 ही है। तो अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमें 1 ही यहां पर मिल रहा होगा। तो ऑप्शन ए आपका भी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को यहां पर समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है, तभी आप सही से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां हमसे पूछा गया है कि पाइथन के सेट जो हमारे पास होता है पाइथन का सेट, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सेट जो है इन सबसे थोड़ा सा अलग होता है, बाकी जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जैसे लिस्ट हो गया टपल हो गया, तो उस चीज को यहां पर समझना है। जो सेट हमारा होता है उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं रख सकते हो, यहां पे कहा गया क्या रख सकते हैं लेकिन आप नहीं रख सकते हैं। सेट ऑर्डर भी नहीं होता है, सेट म्यूटेबल भी यहां पर नहीं होता है, लेकिन अगर बात करें तो सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, सेट के अंदर आप 2 तरह की वैल्यूज एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर देखिए हमसे लैम्डा क्वेश्चन को लेकर के पूछा गया, लैम्डा फंक्शन लगाते हुए हमसे पूछा गया कि रिटर्न इसमें क्या आएगा वो बताइए। एफ नाम का वेरिएबल बनाए जिसमें लैम्डा को पास करते हुए एक्स के अंदर क्या किया गया, x मल्टीप्लाई 2 किया गया, मतलब x वेरिएबल के अंदर क्या से होगा, जो x में हम वैल्यू देंगे वही 2 से मल्टीप्लाई होगी और फिर इस x के अंदर यहां पर आकर के सेव हो रही होगी। और फिर प्रिंट किया गया है f5, मतलब फंक्शन f के अंदर यहां पर एक तरीके से 5 को पास किया गया, तो यहां पर क्या होगा 5 यहां पर हमारे पास में आएगा और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, तब इस x के अंदर क्या से हो रहा होगा 10। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस कोड का हमसे पूछा गया आउटपुट क्या आएगा, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x, इसके अंदर 1 2 3 यहाँ पर लिस्ट एक से होगी गई। प्रिंट करने के लिए कहा गया है कि x को प्रिंट करना है, लेकिन कहां से प्रिंट करना है ये नहीं बताया गया, कहां तक की प्रिंट करना है ये नहीं बताया गया। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारी लिस्ट प्रिंट होगी बिल्कुल लास्ट तक की, लेकिन -1 करके प्रिंट करना है, मतलब कि पीछे से हमें इस लिस्ट को प्रिंट कराना है। क्योंकि -1 लगा है इसलिए सबसे पहले 3 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 1। ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से आपको यहां पर समझने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है कि बुलियन वैल्यू एक पास की गई और लिस्ट एक बनाएगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं रखा गया है, तो इस एक्सप्रेशन का हमें परिणाम क्या मिलेगा, मतलब आउटपुट हमें क्या मिलेगा। एक चीज हमें समझनी है, जो बूल वैल्यू होती है, बूल डेटा टाइप होता है, वो हमेशा दो ही वैल्यूज हमें देता है, या तो ट्रू वैल्यू देगा या फिर हमें फॉल्स वैल्यू देगा। ट्रू वैल्यू कब देता है, जब उसको कोई भी आर्गुमेंट मिल रहा होता है, कोई भी उसके अंदर स्ट्रिंग या कोई भी कैरेक्टर उसको मिलेगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। यहाँ पे लिस्ट एम्प्टी है, उसको कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारे पास में आंसर बी फॉल्स आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होकर के दिखाई देगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया कि जो पाइथन में इन्यूमरेट कर फंक्शन होता है वो क्या काम करता है। ये चीज हमने पिछले भी सेट में आपको बताई हुई थी, जब प्रैक्टिस सेट इसका सेकंड कर रहे हैं तो उसमें हमने बताया था जो हमारे पास इन्यूमरेट फंक्शन होता है वो क्या करता है, रिटर्न इंडेक्स एंड वैल्यू पेयर इन अ लूप। किसी भी लूप में से वो क्या करता है, इंडेक्स मतलब कि वैल्यू को भी लाएगा, साथ में उसके इंडेक्स नंबर को भी प्रिंट करता है कि वो किस इंडेक्स नंबर पे है। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए हमसे कहा गया कि जो रिकर्शन फंक्शन होता है, रिकर्शन फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे आउटपुट बताइए क्या होगा। अब इस पे ज्यादा लोड नहीं रहना है कि रिकर्शन फंक्शन क्या होता है। देखिए जो चीजें आपको समझ में आती हैं उस चीज को आप ध्यान दीजिए, उसको देखते हुए आप क्वेश्चन करने का ट्राई करिए, जो नहीं आता है उसको वैसे ही आप उसको समझिए। कहा गया हमसे एक डेफ नाम का कीवर्ड लगाया गया जिसकी मदद से हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर n आर्गुमेंट को पास किया गया। अब कहा गया है इफ अगर जो n की वैल्यू है बराबर हो जाए 0 से तो प्रिंट कर देना 1। मतलब जैसे ही कोई 0 प्रिंट करेगा तो हम जैसे ही कोई n के अंदर 0 पास करेगा तो हमारे पास 1 प्रिंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, रिटर्न हमें क्या करना है, n को मल्टीप्लाई कराना है फैक्टोरियल फंक्शन के साथ में n-1। यहां पर देखिए समझते हैं, पहले वैल्यू देखते हैं क्या हमें दी गई है। लिखा हुआ है फैक्टोरियल को प्रिंट करना है लेकिन 4 पास करके, मतलब कि जो 4 वैल्यू है n में जाएगी। अब क्योंकि वो 0 है नहीं तो 1 तो रिटर्न होगा नहीं। अब हमारी ये वाली लाइन चल रही होगी और इस लाइन में क्या है, सबसे पहले आप देखिए n की जगह पे क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। इसके बाद में ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, किसके साथ में मल्टीप्लाई ये होगा, फैक्ट फंक्शन के साथ में, जिसके अंदर क्या रखा गया n-1, मतलब कि 3 को यहां पर रखा गया है। इस 3 के साथ में ये क्या होगा, प्रिंट होगा। तो अभी आप समझिए जो फैक्ट फंक्शन है वो इस 3 का पहले फैक्टोरियल निकालेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 यहां पर आएगा, मल्टीप्लाई 2 यहां पर आएगा, मल्टीप्लाई 1 हमारे पास में आएगा। इस तरीके से हमारे पास में इसका आंसर आ रहा होगा और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो एक तरीके से अगर यहां पर अगर आप देखें तो 4 का फैक्टोरियल हमारे पास में रिटर्न होकर के आएगा। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 यहां पर हो जाएंगे 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा, 24 1 जा 24 ही रहेगा। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर चीजें समझनी है। सबसे पहले देखिए n के अंदर 4 आया तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 - 1 3 के साथ। तो 3 का पहले फैक्टोरियल आएगा फिर वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आउटपुट 24 यहां पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमसे पूछा गया कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर हम 10 को डिवाइड कराते हैं 3 से तो यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगाया गया है, मतलब कि रिमाइंडर हमसे पूछा जा रहा है कितना बचेगा। रिमाइंडर आप जानते हैं यहाँ पे 1 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा होगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमसे कहा गया इस कोड का हमें प्रिंट करके बताइए आउटपुट क्या आएगा। एक्स के अंदर एक स्ट्रिंग रखी गई जो कि है हेलो और प्रिंट किया गया है एक्स की फर्स्ट पोजीशन को। फर्स्ट पोजीशन मतलब 0 पहला इंडेक्स नंबर होगा और फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास ई आएगा। तो आउटपुट में हमें ई यहां पर मिल रहा होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज यहां पर आपको समझनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहां पर कहा गया कि इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए एक्स के अंदर पहले 5 रखा गया, वाई के अंदर 2 को रखा गया, प्रिंट कराया गया है एक्स को फ्लोर डिवीजन y के साथ में, मतलब कि y क्या करेगा, इस 4 को डिवाइड करेगा, मतलब 2 5 को यहां पर डिवाइड करेगा, लेकिन 2.5 इसका आंसर आना चाहिए। 2.5 नहीं देगा क्योंकि डबल स्लैश लगा हुआ है, तो इंटीजर नंबर हमारे पास में आता है, हमें 2 आउटपुट यहां पर मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि पाइथन के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने का सही तरीका क्या होता है। तो फंक्शन को डिफाइन करने का अभी हम पीछे देख चुके हैं। सबसे पहले आप डेफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और सेमीकोलन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे समझते हैं इसी में।
कोड का आउटपुट हमसे पूछा गया है डेफ कीवर्ड की मदद से ऐड नाम का यहाँ पर फंक्शन बनाया गया है जिसके अंदर x और y दो यहाँ पर वेरिएबल पास किए गए। रिटर्न में कहा है x प्लस वाई कर देना और ऐड फंक्शन को यहाँ पर प्रिंट कराया गया लेकिन 3 और 4 वैल्यू पास करते हुए। तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो हमें आउटपुट 7 यहाँ पर मिल रहा होगा, ना कि 3 4 या 3 प्लस 4। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे समझते हैं, कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि कोड का आउटपुट क्या आएगा। x के अंदर 1 2 3 को रखा गया है और x के अंदर अपेंड किया गया है 4, मतलब कि क्योंकि अपेंड फंक्शन लगा है तो लिस्ट के लास्ट में यहां पर 4 आकर के अपेंड हो जाएगा और प्रिंट किया गया है x को। अगर हम प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट हमें 1 2 3 4 इस तरीके से अब लिस्ट हमारी मिल रही होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहा गया प्रिंट करो बूल नंबर फॉल्स। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि फॉल्स दिया गया, बुलियन भी ट्रू या फॉल्स देता है तो यहाँ पर हमें फॉल्स आंसर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने आपको बताया बूल नंबर या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ट्रू कब देगा, जब उसको कोई उसके अंदर वैल्यू मिलेगी, और फॉल्स कब देगा, जब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यहां अगर आप देखें तो इसे फॉल्स ना पढ़ के इसे आप ये पढ़िए कि कोई एक स्ट्रिंग यहां पर पास की गई, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि डबल इनवर्टेड कॉलन के अंदर है तो बुलियन को यहां पर बूल जो डेटा टाइप है उसको यहां पर टेक्स्ट मिला। ट्रू आंसर यहां पर आउटपुट में देगा। ऑप्शन बी यहां आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ना कि फॉल्स आएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस वीडियो का, जिसमें हमसे कहा गया है कि x के अंदर 1 2 3 को रखा गया, x डॉट पॉप फंक्शन लगाया गया। तो बताइए क्या आउटपुट हमारे पास आएगा। पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट के कैरेक्टर को डिलीट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डिलीट दी लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के जो आपसे पूछे जा रहे हैं पिछली शिफ्ट में, और आगे भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आगे जब आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स रहेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल हम लोग साथ में मिलकर के कर रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के, ऐसा समझते हो कि पाइथन में नहीं आती, बिल्कुल बेसिक से और इंटरमीडिएट लेवल तक की हम लोग पूरी पाइथन को पढ़ेंगे, जहां तक कि आपसे क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।